और तुम लोग आराम से बातें करो। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब ना मुझे उल्टी हो रही है, ना मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, मुझे मूड स्विंग्स भी नहीं हो रहे हैं। अरे तानिया, जब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं मतलब ऐसे मेरा मन कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था तो बस। अरे बाबा, अब तुम लोग अपना क्वींस टाइम एंजॉय करो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। यार इतनी खुश हूँ ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि सपना है कि हकीकत। देखो, आउच! क्या है? देखा, सच है। बेबी तू सच में माँ बनने वाली है और ये कोई सपना नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैंने तुम सब लोगों को बहुत मिस किया यार। हमने भी तुझे बहुत 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 मिस किया, हमारी कमल ककड़ी। सॉरी। हम दिल से क्वीन है, हम दिल से क्वीन है, बचना है शहजादों हमसे, हम दिल से क्वीन है। सबको अपना बनाना है, मुझे तो हंसना हंसाना है, मुझे तो प्यार जताना है, मुझे तो सब कुछ पाना है, बदल के तुझको दिखाना है, कदमों में सारा समाना है। भीम सिंह जी, ये सनाया अभी तक पहुंची क्यों नहीं? वो हमें उस शख्स के बारे में बताने वाली थी जिसने अदी की बीमारी की बात अरविंद सिंह तक पहुंचाई। जी योर हाइनेस, मैं अभी चेक करता हूँ। योर हाइनेस। सनाया, वो कौन है जो हमारी गुप्त बातें हमारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है? योर हाइनेस, वो एक ट्रेन्ड स्पाई है। स्पाई? जी योर हाइनेस, एक पेशेवर जासूस। पेशेवर जासूस हमारी हवेली में और हमें भनक तक नहीं है। कौन है वो? करिश्मा तलवार उर्फ केटी। यानी इधर राजा साहब का आगमन हुआ, उधर झुमकी फरार। योर हाइनेस, मामला कुछ और ही है। अदी, हम आपका इशारा समझ रहे हैं। हमारा शक पहले से दुरुस्त था, यानी अरविंद सिंह सिर्फ एक मोहरा है। राजा साहब अदी के राज्याभिषेक रुकवाने आए थे। वो तो श्रेया है जिन्होंने उनकी बिछाई बाजी में शिकस्त दी। सनाया, शाबाश, आपने हमें बहुत बड़ा सुराग दिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आप जैसे भी हो झुमकी का पता लगाइए और उसे पकड़िए। अब ये बात तो सिर्फ मुझे पता है कि केटी मेरे लिए काम कर रही है, और ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बता सकती। अरे पर अब क्या? अब क्या? केटी सासू माँ के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गई। ओके, नो नो नो, रिलैक्स रिलैक्स। आई एम श्योर कि कुछ तू केटी को कॉल करके ये बात अपडेट कर दे। आई एम श्योर केटी खुद ही कोई सोल्यूशन निकाल देगी। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है यार। मैं केटी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। उसका फोन ऑपरेशन में ही नहीं है। और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है यार।
आदि को केटी के बारे में मैंने नहीं बताया। अब जब उनको पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। नो 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 नो, रिलैक्स रिलैक्स। ट्रस्ट मी, केटी ना बहुत स्मार्ट है। इफ आई नो हर, इस वक्त यहाँ पर हम बैठे बैठे तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे और वहां पर वो तेरे प्रॉब्लम को अंजाम दे रही होगी। ट्रस्ट मी। या राइट। और तू देखना, वो तेरे को डेफिनेटली कॉल करेगी वेरी सून। आई होप सो। भैन जी, मैनू तो पहले ही फीलिंग आ गई सी कि आप ना वो बंटवारे वाली बात को लेके अब तक मेरे से नाराज हो। सुमित्रा बहन जी, आपकी कसम, जतिन, सोना और बच्चे, उनके फटे हाल मुझसे देखे नहीं जा रहे थे, इसीलिए मैंने वो बंटवारे वाली बात की थी। तान्या पुत्र, अब तू ही समझाना बहन जी को, लोग अपना दुख दर्द किससे बांटते हैं? अपनों से ही बांटते हैं ना। सुमित्रा बहन जी, आप मेरे अपने हो, इसीलिए मैंने आपसे बोला ना। अरे आपका ये खुशहाल परिवार छोड़कर वो सोना, जतिन और बच्चे वहां गरीबी में जी रहे हैं। कितनी फिक्र होती होगी मेरे को। आप तो माँ है ना, समझती है ना सब। मम्मी जी, प्लीज सोना और जतिन भैया को घर वापस बुला लीजिए ना। तान्या पुत्र, तेरे में ना साक्षात देवी माँ का वास है, तभी तो बहन जी इसने सोना को वापस बुलाने की बात की है। पुत्र, तू धन्य है। बस बहुत हो गई सोना की सेवा, अब तू माँ बनने वाली है। सोना आकर तेरी सेवा करेगी यहाँ। मैनू तो पहले ही फीलिंग आ गई सी, आखिर तू उसकी जेठानी है ना। ठीक है, जतिन और सोना को बुला लो। अरे सुमित्रा, परे हटो। सुमित्रा बहन जी, इसी बात पे आप लड्डू से अपना मुंह बिठा कर। टीटी प्रेग्नेंट है और टीटी प्रेग्नेंट नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम क्वींस ने मिलकर तान्या की फेक प्रेगनेंसी प्लान की है, जिसके कारण देव की सगाई रुक जाए। ओके। और टीटी को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो उसने बिलीव कैसे कर लिया? अरे वो क्या है ना, देव ने कुछ फेक प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स कहीं से प्रोड्यूस किए। एक्चुअली अक्कू के एक एनजीओ ने उसकी मदद की इस बारे में। हाँ, इसके सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। देख, सुमित्रा आंटी ना इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एंड ओल्ड फैशन है। हम सबको पता है सुमित्रा आंटी को तानिया से कोई दुश्मनी नहीं है, पर वो ये चाहती है कि देव और तानिया का अपना एक बच्चा। एंड एज यूजुअल प्रेगनेंसी की प्लान सुनकर सुमित्रा आंटी बहुत खुश हो गई और देव की सगाई रोक दी। और जो हम क्वींस के ऊपर नो एंट्री का बोर्ड लगा था तान्या के घर पे, वो भी हट गया। और ये बात हमने ऑब्वियसली तान्या को नहीं बताई, क्योंकि वो ठहरी सत्य की माता और वो इस फेक प्रेगनेंसी वाले प्लान को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने देती। हाँ हाँ माया, पर कभी ना कभी तो सच सबके सामने आ जाएगा ना। फिर 1 हफ्ता कहकर गई थी और पूरे 2 महीने बाद आ रही हैं। सच में माँ, आपको बहुत मिस किया। मैंने अपने वियर्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना गिर सकता है। हमारा गोवा का प्रोजेक्ट का अप्रूवल पेंडिंग है। वैसे देव ने तुझे कुछ बताया क्या? देव ने मुझे किस बारे में? यार, ये पुष्कर का फोन क्यों नहीं लग रहा? ये पुष्कर है कहाँ? माया मुझे मिस कर रही है क्योंकि मैं उसकी लाइफ से गायब हूँ। ओह, दैट वे।